अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं चाचा खाम खा और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो। अभी आपने देखा कि कैसे गखड़ मंडी में अपना खान साहब का इस्तकबाल हुआ और ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बड़े पुरजोश हैं। तो नाज़रीन, असल में ये आपको दिखाना था कि किस तरह लॉन्ग मार्च जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ इस्लामाबाद की तरफ गामज़न है। और मज़े की जो बातें हैं वो ये हैं कि बार बार देखने को यही मिलता है और कहा जाता है कि जी वो अपना इसमें ना लोग नहीं हैं जी, ऐसे ही फजूल बात है। 200-300 लोग लेके खान साहब निकले हुए हैं। अभी आपको ना ये जो नीचे वाला मंजर नज़र आ रहा है, इसके बाद आपको बड़ा व्यू भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि खान साहब अपने लोगों से खिताब करते हुए क्या कह रहे हैं। तो पहले वो देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर मैं था, किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? उसके बाद दुबई से किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से? और तीसरी चीज कि वो कौन था जो उसको मुंह बंद करना चाहता था? तीसरा सवाल कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है? कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है? कौन आजादी राय से खौफजदा है? वो कौन है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में मीडिया आजाद ना रहे? देखा नाज़रीन, खान साहब बार बार उनसे पूछ रहे हैं, पता नहीं किन से पूछ रहे हैं। वैसे कोई है तो सही जिससे खान साहब बार बार पूछते हैं कि भाई वो कौन था जिसने मतलब बाहर अमेरिका में बातें की? वो कौन था जिसने इधर कहा कि आप चले जाएं? वो कौन था जो मतलब ये अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ था? भाई कोई तो है ना, लेकिन हमारे मुल्क में ना बड़ी प्रॉब्लम है नाज़रीन, कोई भी बंदा ज़िम्मेदारी कबूल ही नहीं करता। यानी सीधी सी बात है यार, इतनी आवाम को भी और लीडरों को भी परेशान रखा हुआ है। बता दें आप कि मैं हूँ भाई, टेंशन ना लें, मैं हूँ ज़िम्मेदार आदमी। तो मतलब मुल्क में कोई ज़िम्मेदार बंदा भी होना चाहिए। लेकिन देखें क्या है, अब आगे देखें यहाँ पे आप खान साहब ने ना राणा सनाउल्लाह और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो क्लास ली है ना, मियाँ साहब की हमेशा से वो क्लास लेते हैं, लेकिन ये भी बड़ी मज़ेदार। राणा सनाउल्लाह का तो उन्होंने हाथों हाथ लिया, आपको भी मज़ा आएगा। आप सुने ज़रा क्या कह रहे हैं खान साहब। अजीम ख्वाब जिसका नाम पाकिस्तान था, क्या ये इसलिए बना था कि इसका इंटीरियर मिनिस्टर 18 कत्ल करने वाला कब्जा ग्रुप राणा सनाउल्लाह हो? क्या इसलिए बना था कि भगोड़ा मफरूर मुजरिम लंदन में बैठ के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे हमारे ऊपर हमें ऑर्डर करे, इस मुल्क में फैसला करे कि आर्मी चीफ कौन बनेगा? देखा नाज़रीन, आपको मज़ा आया? देखा ना खान साहब ने कैसे दोनों की क्लास ली। अब आपको एक और मज़ेदार ना जो है वो क्या कहते हैं मज़ेदार, ये जो नहीं अपने वज़ीर ख़जाना बन गए सागडार साहब, जिन्होंने आगे बड़ी मईशत का बेड़ा गर्क करना था और कर भी चुके हैं। ये इनके बारे में खान साहब ने क्या कहा कि ये क्या चीज़ है, ये वो बंदे हैं। खान साहब ने कहा कि जो अपना होता है क्या उसको कहते हैं, बार खान साहब बता रहे हैं, आप वो सुना क्या कह रहे हैं। और क्या हमारी ये किस्मत है कि इसाक डार इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बने, जिसने मैजिस्ट्रेट के सामने उसने गवाही दी सन 2000 में कि मैं इसाक डार
शरीफ खानदान के पैसे, चोरी के पैसे मनी लॉन्डर करके बर्तानिया भेजता था। ये फाइनेंस मिनिस्टर है। नाज़रीन, आपने देखा और सुना खान साहब की बातें कितनी मज़ेदार थी। लेकिन अभी एक बात है जो उन्होंने ऐलान किया ना बहुत बड़ा यहाँ पे गखड़ मंडी में, वो सुनना बाकी, वो मैं बाद में सुनाता हूँ। लेकिन यहाँ कुछ दिखाना मकसद था। आप देखें भला, आपको ये नज़र लोग आ रहे हैं, ये चैनल्स हैं जो चैनल्स मीडिया जो नून लीग और हुकूमत से मिला हुआ है ना, उनसे पैसे भी लेता है, ये उनके शॉर्ट्स हैं, ये वही दिखा रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये 100-200 बंदा है जो खान कहने का मकसद है कि ना बंदे को झूठ भी वो बोलना चाहिए। मरियम नवाज साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा और राणा सनाउल्लाह साहब तो माशाल्लाह झूठ बोलते हुए ज़रा भी नहीं सोचते कि क्या हो रहा है। तो ये मतलब बंदे को झूठ भी वो बोलना चाहिए जो काबिल कबूल हो। आँखें आवाम की ख़राब नहीं है, नज़र आ रही हैं। अब खान साहब यहाँ से सियालकोट जाएंगे तो वहाँ की फिर आपको बताएंगे, और सियालकोट से फिर उन्होंने वज़ीराबाद जाना है। तो ये अपना लॉन्ग मार्च जारी है और देखें इसका क्या आगे रिजल्ट निकलता है। लेकिन खान साहब ने जो ऐलान किया है वो सुने। इनकी गुलामी करने से ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? बेहतर इंसान मर जाए। मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। देखा नाज़रीन आपने और सुना भी अपना खान साहब को। ये लोग आप देख रहे हैं ना, वो चैनल्स के टॉप शॉट थे और ये अपने मोबाइल से ली हुई वीडियो है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अपने लॉन्ग मार्च में लोग किस जोश जज्बे के साथ मौजूद हैं। और ये जो अपना हुकूमत और बाहर बैठी मरियम नवाज साहबा ट्वीट करके अपनी तरफ से जज्बात बता रही हैं ना लोगों को, और उनको ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, वो देख लें अपनी आंखों से। चाचा को अगली वीडियो तक इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। मेहरबानी, खुदा हाफिज़।